एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मीरा के पद। जिसमें पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दी कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैली गई आणत फल होई, दूध की मथीनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दही मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यानी ये जो पहला पद है वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। और इस पद में कवयित्री मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यक्त के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख खेद है वो प्रकट किया है। तो चलो अब हम इस पद का भावार्थ है वो देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। इन पंक्तियों के माध्यम से मीराबाई है वो मोर मुकुट धारण किए हुए श्री कृष्ण को अपना पति मानते हुए कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यानी उनके सिवाय यानी गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसने अपने सिर पर मोर मुकुट है वो धारण कर रखा है, वही मेरा पति है, उसके सिवा और मेरा कोई दूसरा नहीं है। आगे कवयित्री मीराबाई कहती है, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी कोई, यानी कवयित्री मीराबाई कहती है कि मैंने कुल की मर्यादा का भी ध्यान है वो छोड़ दिया है। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन यानी संतों के साथ बैठी बैठी यानी उठते बैठते लोक लज्जा सब को त्याग कर स्वयं को कृष्ण भक्ति में लीन कर लिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यानी इन सबको त्याग कर मैं कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हूँ, यानी अपने आप को कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया है। और मीराबाई है वो आगे कह रही है कि कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचने के लिए असुवन यानी आंसुओं से जल यानी आंसुओं के जल से सींची सींची यानी सींच लिया है, प्रेम बेली बोई, यानी जो प्रेम रूपी जो बेल है उसको मैंने बोया है और अपने जो आंसू है, जो आंसुओं का जल है उससे उसको सींचा है। यानी यहाँ कहने का भावार्थ यह है कि कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचने के लिए मैंने अपने आंसुओं को निस्वार्थ भाव से नौछावर किया है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई, और जिस बेल के बढ़ने से आनंद रूपी फल की प्राप्ति हुई है, दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी दरत काढ़ी लियो डारी दई छोई, यानी कवयित्री मीराबाई कह रही है कि जिस प्रकार दूध में मथानी डालकर दही से मक्खन निकाला जाता है और शेष छाछ को पृथक कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मीरा ने भी सांसारिकता के जो ढकोसलेपन से स्वयं को दूर रखा है और अपनी सच्ची और आत्मिक भक्ति से श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है। आगे मीराबाई कह रही है कि भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, यानी जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है और उन लोगों को देखकर मुझे दुख होता है जो सांसारिकता के जाल में फंसे हुए हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, यानी मीरा खुद को श्री कृष्ण की दासी मानती है और श्री कृष्ण से स्वयं का उद्धार करने की कामना करती है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री मीराबाई कहती है कि वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है तथा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने में मग्न है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची, यानी मीराबाई है वो कृष्ण के प्रेम में इतनी रस विभोर हो गई है कि लोग हैं वो उसे लोग कहे मेरा भई बावरी, यानी लोग हैं वो उसे पागल की संज्ञा देने लगे हैं। न्यात कहे कुल न्यासी,
और उनके सगे संबंधी कहते हैं कि ऐसा करके वह कुल का नाम है वो खराब कर रही है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, यानी राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला यानी जहर का प्याला है वो भेजा था, जिसे वह हंसते हंसते पी गई और अमरत्व को प्राप्त हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, यानी आगे मीराबाई कहती है यदि प्रभु की भक्ति सच्चे मन से की जाए तो वे सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर को अविनाशी की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि वे नश्वर हैं। तो मीरा के जो दोनों पद हैं वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं और प्रस्तुत पहले पद में कवयित्री मीरा ने कृष्ण से अपने अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यक्त के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख है वो प्रकट किया है। और जो दूसरा पद है उसमें प्रेम रस में डूबी हुई कवयित्री मीराबाई समस्त रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।